नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। राजनाथ सिंह ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ, बोले मुझसे बेहतर सीएम। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, तांडव मामले में एफआईआर पर एक्शन में आई लखनऊ पुलिस, जांच के लिए टीम मुंबई रवाना। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, अमित शाह ने सूरत मेट्रो और अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन को दोनों शहरों की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ, बोले मुझसे बेहतर सीएम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व सीएम राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि योगी उनसे भी बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। राजनाथ ने योगी को A1 सीएम कहा है। राजनाथ अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। शनिवार को एक निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में राजनाथ ने कहा कि योगी एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और बिना किसी पूर्वाग्रह के किया। सभी कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन A1 है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तांडव मामले में एफआईआर पर एक्शन में आई लखनऊ पुलिस, जांच के लिए टीम मुंबई रवाना। जी हां दोस्तों, चर्चित वेब सीरीज तांडव मामले में लखनऊ हजरतगंज में केस दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। मामले की जांच लेकर 4 पुलिसकर्मियों की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। पूरे मामले में पुलिस वेब सीरीज के निर्देशक और लेखक से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज में कई अशोभनीय बातों और प्रधानमंत्री के गरिमामय पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति का चित्रण खराब तरीके से करने के मामले में डायरेक्टर अली अब्बास जफर, निर्देशक हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अमेजन प्राइम की ओरिजिनल कंटेंट इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ रविवार देर रात एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव की तहरीर पर लिखी गई है। सब इंस्पेक्टर अमरनाथ ने एफआईआर में लिखा है कि इस वेब सीरीज के कई अंश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इसके बाद ही कई अधिकारियों ने इस सीरीज को देखा तो पाया गया कि सीरीज के प्रथम एपिसोड के 17वें मिनट में देवी देवताओं को बोलते दिखाया गया है, जिसमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह कई जगह पर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले संवाद हैं, महिलाओं का अपमान करने जैसे कई दृश्य हैं। इस सीरीज की मंशा एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। लिहाजा इस सीरीज के निर्माता, निर्देशक व लेखक और अमेजन प्राइम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। इस मामले में आईपीसी की धारा 153A, 295, 505 1B, 505(2), 469, आईई एक्ट 66, 66F, 67 के तहत मुकदमा लिखा गया है। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शलभ मणि त्रिपाठी। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता और मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके कहा था, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने लिखा, इस टीम को धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने सूरत मेट्रो और अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन को दोनों शहरों की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत मेट्रो और अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के भूमि पूजन को दोनों शहरों की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए सूरत और अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि यह दोनों परियोजनाएं गुजरात के शहरी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएंगी। श्री शाह ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात के सर्वांगीण विकास की कल्पना लोगों के सामने रखी थी और अपने कार्यकाल में ही उसे पूर्ण करके दिखाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह अत्यंत ही आनंद का विषय है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब उन्हीं के कर कमलों द्वारा गुजरात की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। अहमदाबाद और सूरत के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप गुजरात की विकास यात्रा निश्चित रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। अमित शाह ने कहा कि किसी राज्य का चहुमुखी विकास कैसे हो सकता है, उसका उदाहरण नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। फिर चाहे वह गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हो या शहरी, चाहे समुद्री किनारे हो या शहरी गरीबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात, जंगल हो या फिर पहाड़ी क्षेत्रों पर बसने वाले आदिवासी भाइयों का विकास, सभी क्षेत्रों में एक विकास कैसे पहुंचे, उसकी चिंता श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में की थी। उसी के परिणाम स्वरूप गुजरात का सर्वांगीण विकास हुआ और मोदी ने पूरे देश में राजदूत की तरह गुजरात के विकास को पहुंचाने का कार्य किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखा। गुजरात की तरह ही आज समग्र देश, चाहे वह पूर्व हो या पश्चिम, सुदूर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो या फिर दक्षिण, सभी क्षेत्र का संभाव से सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, उसकी नींव डालने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछले 6.5 साल के अंदर ही देश में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पूरे विश्व का भारत को देखने का नजरिया बदला है। 6.5 साल के भीतर मेट्रो रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले सिर्फ 5 शहरों से लगभग 250 किलोमीटर मेट्रो रेल थी और आज यह 18 शहरों में 702 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में यह गति कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर सफल BRTS शुरू करने का यश भी नरेंद्र मोदी को ही जाता है। BRTS के प्रयोग दिल्ली और पुणे समेत कई शहरों में हुए, पर सभी प्रयास विफल हुए, लेकिन गुजरात में BRTS का सफलतापूर्वक अमलीकरण हुआ और यह आज सुचारू रूप से कई जगह पर चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी MLC चुनाव, 12वीं सीट पर रोचक जंग, भाजपा ने नहीं खोले पत्ते। जी हां दोस्तों, राज्य विधान परिषद की 12 सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा द्वारा 11वां प्रत्याशी नहीं दिया जाना राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बना हुआ है। 11वें प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा नहीं करने के बाद भी भाजपा इस सीट से सपा को दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन एक और प्रत्याशी पर भाजपा के पत्ते खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव में 12वीं सीट पर मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से भाजपा के 10 प्रत्याशी बगैर किसी की मदद के आसानी से विधान परिषद में पहुंच जाएंगे। वहीं सपा का भी एक प्रत्याशी आसानी से जीत जाएगा। 12वें प्रत्याशी के चुनाव जीतने की गणित में अब बसपा, कांग्रेस, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो जाएगी। 12 सीटों के लिए बिके हैं 24 नामांकन पत्र। इस चुनाव के लिए अब तक 24 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। 10 भाजपा, 2 सपा और 2 बसपा के नाम खरीदे गए हैं। 10 नामांकन पत्र निर्दलीय उम्मीदवारों ने खरीदे हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद भी उम्मीदवारों की संख्या 12 से अधिक रहने के आसार हैं। ऐसे में यह चुनाव मतदान की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। क्या बसपा इसमें भाजपा के फैसले के साथ जाएगी? राज्यसभा चुनाव की तरह भाजपा बसपा को वॉक ओवर दे सकती है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने बसपा की मदद की थी। उस समय बसपा ने सपा को सबक सिखाने की बात भी कही थी। संभावना यह भी बनती है कि बसपा इस चुनाव में भाजपा की पसंद के किसी प्रत्याशी के साथ खड़ी हो जाए। विधान परिषद के चुनाव में एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए करीब 32 वोट चाहिए। यदि किसी को प्रथम वरीयता के 32 वोट ना मिले तो दूसरी वरीयता के वोटों से फैसला होगा। यदि भाजपा अपना 11वां प्रत्याशी नहीं देती है तो यह लड़ाई सपा, बसपा और निर्दलियों के बीच सिमटेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कड़ाई से हो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, डीएम एसपी को सीएम योगी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के मौसम में कोहरे आदि के मद्देनजर अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए। कहा कि इससे नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके निवास स्थान के समीप बेहतर ढंग से सुलभ हो सकेंगी तथा उनके समय व धन की बचत भी होगी। नए कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन प्रारंभ होने पर शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों से लेकर प्रदेश की सुदूर ग्राम पंचायतों तक बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने गन्ना किसानों बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण के लिए तेजी से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किया जाए। चिन्हित क्षेत्रों के निवासियों को आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही लोगों को आपदा से बचाव के उपायों के संबंध में प्रशिक्षित भी किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुंदेलखंड को नई पहचान दिलाने का काम करेगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्ट्रॉबेरी की खेती अब बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाएगी, यहां के लोगों का पलायन रोकेगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने आवास में झांसी में हो रहे स्ट्रॉबेरी महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए यह बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झांसी में स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान बंधुओं को हृदय से बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित हो रहा है, उसी तर्ज पर सिद्धार्थनगर में काला नमक और चंदौली, बाराबंकी, कौशाम्बी और प्रयागराज में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी महोत्सव आयोजित किए जाने चाहिए। झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के आयोजकों के साथ ही झांसी के सांसद, विधायक तथा प्रदेश सरकार के मंत्रीगण व अधिकारियों को इस बड़े आयोजन के लिए अपनी शुभकामना भी दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी में हुआ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन और यहां हो रहा स्ट्रॉबेरी महोत्सव चमत्कार से कम नहीं है। बुंदेलखंड के बारे में प्रदेश और देश की जो धारणा थी उसे बदलने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। यही नहीं, झांसी में हुई स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का काम करेगी। झांसी में स्ट्रॉबेरी का उगाया जाना हमारे बुंदेलखंड के किसानों के परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कार्य घर की छत से प्रारंभ किया गया था, इसके बाद इसे वहां के खेतों में रोपित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के नागरिकों में कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। यहाँ की उर्वरा भूमि में सोना उगलने की क्षमता है, लेकिन कुछ समय पहले तक इस प्रतिभा को उचित मंच नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता था। हमने यहाँ के लोगों को उचित माहौल देने का बीड़ा उठाया, बुंदेलखंड की पिछड़े क्षेत्र के रूप में स्थापित छवि को समाप्त कर विकास की नई धारा शुरू की, वर्षों से रुकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शुरू कराया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव पर बुंदेलखंड पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। हम खेती को ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से जोड़कर आज की क्षमता से 3 गुना अधिक सिंचाई क्षमता विकसित कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती को वर्कशॉप होगी। जिलाधिकारी झांसी आंध्रा वामसी के अनुसार अब स्ट्रॉबेरी महोत्सव के दौरान वर्कशॉप आयोजित कर लोगों को स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया जाएगा। जिला प्रशासन लोगों को स्ट्रॉबेरी के पौधे भी मुहैया कराएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।